डियर स्टूडेंट, हम एक्सरसाइज 8.1 के एग्जाम्पल सोल्व कर रहे थे और एग्जाम्पल नंबर अपन 4 सोल्व कर रहे थे। तो एग्जाम्पल 4 में छोटी सी एक माइनर मिस्टेक हो गई थी, वो देखना आप लास्ट में। देखो एग्जाम्पल नंबर 4 के अगर लास्ट में देखोगे आपको मिस्टेक मिल भी गई होगी। यहाँ से लास्ट में अगर सोल्व किया था अपन ने, क्या आ रहा था देखो, यहाँ से 4 पाई 3 से 3 कैंसिल हो गया था। यहाँ से अपन ने इस 3 को छोड़ दिया था, मिस कर दिया था, ये सॉरी 4 को। तो ये मल्टीप्लाई में साथ में क्या आएगा, 4 आएगा। साथ में 4 मल्टीप्लाई में आएगा तो यहाँ भी ये 4 आएगा लास्ट तक, मतलब ये 4 आएगा। और ये 4 को 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर 1.5 की जगह कितना आएगा आपका, 6 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड आएगा इस एग्जाम्पल नंबर 4 का आंसर। अब अपन एग्जाम्पल नंबर 5 सोल्व कर रहे हैं। देखो, द लेंथ x ऑफ ए रेक्टेंगुलर इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर मिनट। मतलब इसकी जो रेक्टेंगुलर गिवन आपका, उसकी लेंथ वो डिक्रीज हो रही है और उसकी रेट क्या, 3 सेंटीमीटर पर मिनट। 3 सेंटीमीटर पर मिनट मतलब टाइम के अकॉर्डिंग, और टाइम किस में दे रखा आपको, मिनट में। तो इसका मतलब इसमें क्या हो, डिक्रीजिंग का मतलब कम हो रही है। तो इसमें जो रेट ऑफ चेंज है वो क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। डिक्रीज हो रही है तो क्या आएगी, नेगेटिव आएगी और टाइम के अकॉर्डिंग। तो अपन क्या लिखेंगे, dx अपॉन dt गिवन है आपको, क्योंकि लेंथ क्या है x और उसमें टाइम के अकॉर्डिंग चेंज क्या है, dx अपॉन dt 3 सेंटीमीटर। अब डिक्रीज हो रही तो उसको अपन क्या लिखेंगे, नेगेटिव से लिखेंगे। एंड द विथ y इज इंक्रीजिंग एट रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट। और उसकी मतलब विथ है वो क्या है, y है। इज इंक्रीजिंग मतलब बढ़ रही है एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट। अब ये इंक्रीज हो रही है तो इसको क्या लिखेंगे, पॉजिटिव। जो डिक्रीज हो रही है उसको क्या लिखेंगे, नेगेटिव। मतलब y में जो चेंज है, रेट ऑफ चेंज है वो कितना है, 2 सेंटीमीटर पर मिनट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के अकॉर्डिंग इसमें चेंज हो रहा है तो अपन क्या लिखेंगे, dy बाई डी टी इज इक्वल टू 2। वेन आपको लास्ट में गिवन है, वेन x इज इक्वल टू 12 है, यानी लेंथ 12 है और y इज इक्वल टू 6, ब्रिथ 6 है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर। मतलब आपको रेट ऑफ चेंज किस में फाइंड करना है, पेरीमीटर में और एरिया में। तो देखो अपन, आपको गिवन है लेंथ और ब्रिथ, तो यहाँ से तो आपको गिवन है क्या, गिवन सबसे पहले आप क्या लिखोगे, dx अपॉन dt। ये कितना आपका 3, तो नेगेटिव आ जाएगा यहाँ से, तो नेगेटिव 3 सेंटीमीटर पर मिनट। फिर dy अपॉन dt, मतलब ब्रिथ में चेंज है वो कितना दे रखा आपको, 2 सेंटीमीटर पर मिनट। और ब्रिथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो 2 सेंटीमीटर पर मिनट। अब देखो पेरीमीटर फाइंड करना आपको। पेरीमीटर से आपको अपन फॉर्मूला जानते हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रिथ। अब यहाँ पर p से लिख लेते इसको, p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2। लेंथ कितनी आपको x से लिख रखा है इसमें और ब्रिथ को y से। अब आपको रेट ऑफ चेंज पैरामीटर फाइंड करना है, तो डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड। यानी कि आपको फाइंड करना उसके अकॉर्डिंग, dp अपॉन dt इज इक्वल टू 2 इंटू dx अपॉन dt प्लस dy बाई dt। अब देखो, तो 2 एच डीज dx अपॉन dt की वैल्यू आपके पास में क्या थी, नेगेटिव 3 थी और ये पॉजिटिव 2 थी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, नेगेटिव 3 प्लस 2 कितना आ जाएगा, नेगेटिव 1, और नेगेटिव 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2। और पैरामीटर भी क्या होता है, लेंथ होती है भी, तो 2 सेंटीमीटर पर मिनट। मतलब इसमें रेट ऑफ चेंज पैरामीटर कितना आ गया, नेगेटिव 2 सेंटीमीटर पर मिनट। इसका मतलब क्या हुआ, जो पैरामीटर है आपका उसमें भी क्या हो रहा है, वो भी इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज। इसका मतलब नेगेटिव आ रहा है तो क्या हो रहा है, डिक्रीज। अगर ये पॉजिटिव आता तो इंक्रीज। अब क्या फाइंड करोगे, एरिया, रेट ऑफ एरिया में चेंज, तो पहले एरिया। नाउ एरिया ऑफ पेरीमीटर, एरिया ऑफ सॉरी रेक्टेंगुलर। अब रेक्टेंगुलर का एरिया क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ इंटू ब्रिथ। इसको ए से लिख लो,
ए इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई। आपको रेट ऑफ चेंज एरिया फाइंड करना है तो उसको किससे लिखोगे आप, डी ए अपॉन डी टी। अब इसका देखो u इंटू वी से इसका डिफ्रेंशिएशन x एज इट इज, फिर y का तो डी वाई बाई डी टी प्लस वाई एज इट इज डी एक्स अपॉन डी टी। अब वैल्यू पुट कर दो, आपको गिवन क्या है देखो, वेन इस लास्ट में देखो गिवन था कि आपका वेन x इज इक्वल टू क्या हो 12 हो और y इज इक्वल टू कितना हो 6 हो, देन तो आपका डी ए अपॉन डी टी है वो कितना हो जाएगा, डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू 12 है, डी वाई बाई डी टी की वैल्यू आपके पास में 2 है और प्लस वाई की वैल्यू कितनी है आपके पास में, वाई की वैल्यू 6 है और डी एक्स अपॉन डी टी की -3 है। तो ये 24 माइनस 18 हो जाएगा तो इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब एरिया है तो स्क्वायर लिखेंगे, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, ये आपका आंसर आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब एग्जाम्पल नंबर अपन 6 सोल्व कर रहे हैं। देखो, वाटर इज ड्रिपिंग आउट फ्रॉम ए कोनिकल फिनल एट द यूनिफॉर्म रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। मतलब एक कोनिकल फिनल, आपका कोनिकल कीप है, उसके अंदर से वाटर है वो ड्रॉप कर रहा है नीचे से, और यूनिफॉर्म रेट, उसकी रेट कितनी है 4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड थ्रू ए टीनी होल एट द वर्टेक्स इन द बॉटम। जो बॉटम इसके जो बेस में, मतलब इसके जो इसमें एक टीनी होल है, उसके अंदर से वाटर जो बाहर निकल रहा है और उसकी रेट क्या है 4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड दे रखा है, इसका मतलब ये वॉल्यूम है और बाहर निकलेगा तो ये वॉल्यूम में क्या हो रहा है, कमी हो रही है या फिर ज़्यादा हो रहा है, कमी हो रही है, मतलब वॉल्यूम में वो डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब जो रेट ऑफ चेंज वॉल्यूम है वो क्या आएगी आपकी, नेगेटिव आएगी, क्योंकि 4 सेंटीमीटर क्यूब सेकेंड से वो बाहर निकल रहा है, तो इसका मतलब ये क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। फिर देखो, व्हेन द स्लेंट हाइट ऑफ द वाटर इज 4 सेंटीमीटर फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिक्रीजिंग ऑफ स्लेंट हाइट ऑफ वाटर given the vertical angle of the cone is 60 डिग्री। एंगल है वो क्या कर दे रखा है आपको, 60 डिग्री दे रखा है। अब देखो, यहाँ से डायग्राम से समझते हैं अपन। ये आपको एक कोनिकल फिनल दे रखा है, मतलब कोनिकल कीप है, मतलब इसके अंदर से यहाँ इसका बॉटम है और इसमें से एक मतलब टिनी होल है और उसके अंदर से इसमें पानी निकल रहा है और उसका वॉल्यूम कितना दे रखा है इसने 4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के मतलब रेट से बाहर निकल रहा है। तो यहाँ से इसके वॉल्यूम में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम क्या होगा इसका, डिक्रीज होगा, मतलब डिक्रीज होगा तो मतलब रेट ऑफ वॉल्यूम है, रेट ऑफ वॉल्यूम क्या आएगी, वो नेगेटिव आएगी। अब ये इसकी स्लेंट हाइट है ये एल। अब जो देखो ये पानी निकलेगा, मतलब ये पानी ये पहले यहाँ तक भरा हुआ था, फिर यहाँ तक आ जाएगा पानी, फिर और नीचे तक होगा, तो स्लेंट हाइट भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अब अपने को फाइंड करना है स्लेंट हाइट डिक्रीज हो रही है वो किस रेट से हो रही है, मतलब स्लेंट हाइट को अपन एल से लिख रहे हैं तो आपको क्या फाइंड करना है, डी एल अपॉन डी टी फाइंड करना है। और ये क्या दे रखा, रेट ऑफ चेंज वॉल्यूम दे रखा, सेंटीमीटर क्यूब में तो वॉल्यूम होता है, मतलब ये क्या गिवन है आपको, डी वी अपॉन डी टी गिवन है। तो इसका यूज करते हुए आप ये फाइंड करेंगे। अब देखो, यहाँ से अपने पास में डायग्राम है, सबसे पहले देखो तो आपको वॉल्यूम क्या दे रखा है, गिवन है, सबसे पहले वो लिख लेते हैं अपन सॉल्यूशन इसका गिवन डायग्राम से। देखो पहले सबसे पहले गिवन डी वी अपॉन डी टी, लेट लिख देना, वॉल्यूम ऑफ कॉन इज इक्वल टू वी, वी माना अपन इसको, लेट किया तो डी वी अपॉन डी टी कितना है, -4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड इसका वॉल्यूम है। अब देखो वॉल्यूम क्या होता है, फॉर्मूला वॉल्यूम का क्या होता है, मतलब कौन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो वी नो दैट v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब आपको जो फाइंड करना है वो रेट ऑफ चेंज किस में फाइंड करना है, स्लेंट हाइट में। इसका मतलब ये रेडियस भी नहीं होना चाहिए वॉल्यूम के अंदर, क्योंकि आपको डी वी अपॉन डी टी गिवन इसी का यूज करेंगे, तो रेडियस भी नहीं होना चाहिए और हाइट भी नहीं होना चाहिए। तो आप रेडियस और हाइट को किसकी फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, एल की फॉर्म में कन्वर्ट। अब इस
ट्रायंगल में आ जाओ, देखो इस डायग्राम में आ जाओ। ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये तो स्लेंट हाइट हो गई, ये हाइट हो गई, ये आर हो गई। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो अपन यहाँ से जो एच है उसको भी एल की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और आर है उसकी। अब देखो यहाँ से अपन साइन 60 की वैल्यू निकालें, यानी साइन फ्रॉम इन ट्राइंगल, यहाँ से देखो इन डायग्राम ट्राइंगल ए ओ बी ट्राइंगल में देखो साइन 60 डिग्री, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, देखो फॉर्मूला आपको याद होगा, पी अपॉन एच। तो यहाँ से पी क्या है आपका, परपेंडिकुलर क्या है, थीटा के सामने वाली साइड, मतलब ये तो हाइपोटेनियस हो जाएगा, ये सॉरी ये तो 60 के सामने, ये तो आर तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और एल क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है यहाँ पे आपको पता ही है, साइन 60 डिग्री होता है √3/2 इज इक्वल टू आर अपॉन एल इम्प्लाइज एल। अब देखो यहाँ से आपको आर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप 2r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3l, और यहाँ से आपका r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, √3l/2, √3l/2। अब सिमिलरली आप क्या फाइंड करोगे, कोस फाइंड कर लो। कोस से क्या फाइंड हो जाएगा आपका, कोस 60 डिग्री इज इक्वल टू, मतलब अब की बार क्या जाएगा, बेस, तो 60 के सामने तो ये परपेंडिकुलर है, तो बेस कितना आ जाएगा, h, और हाइपोटेनियस क्या आपका एल, ये हो जाएगा कोस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, हाफ, तो h अपॉन एल। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 2h इज इक्वल टू एल, और h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, l/2। अब आपके पास में देखो ये यहाँ से मतलब हाइट भी फाइंड हो गई और रेडियस भी फाइंड हो गई, किसकी फॉर्म में, एल की फॉर्म में। अब आपका वॉल्यूम, फ्रॉम वॉल्यूम को आपने पहले फाइंड किया था, इसको इक्वेशन 1 कह देना। तो फ्रॉम फर्स्ट इसमें आर और एच दोनों की वैल्यू पुट कर दोगे, तो v इज इक्वल टू कितना जाएगा, देखो 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो √3r का वैल्यू क्या है, √3l/2 है, तो इसका स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा, 3l² अपॉन 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 इंटू फिर h क्या जाएगा, l/2। तो देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो कितना जाएगा आपके पास में, और ये l² इंटू ये कितना हो जाएगा, l³ हो जाएगा, तो l³ पाई l³ अपॉन 8, ये आपका v हो गया। फिर dv अपॉन dt फाइंड कर लो आप, तो dv अपॉन dt इज इक्वल टू π/8, तो अब आपका जो फाइंड करना वो आ जाएगा, तो π/8 तो कांस्टेंट है, l³ का करोगे तो 3l², फिर l का और करेंगे तो dl अपॉन dt यहाँ से। अब ये सभी वैल्यू आप पुट कर दो, dv अपॉन dt की वैल्यू क्या थी आपके पास में, -4 थी, इज इक्वल टू π/8, 3 लास्ट में l की वैल्यू देखो, l क्या दे रखा है लास्ट में, l इज इक्वल टू क्या हुआ आपका, क्वेश्चन के अंदर देखो 4 हो, स्लेंट हाइट इज द वाटर इज 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा ये, 4 इंटू 4, फिर क्या जाएगा dl अपॉन dt। अब यहाँ से देखो, अब अपन dl अपॉन dt इसको सोल्व करेंगे अपन, देखो यहाँ से, तो ये 4 2 8, dl अपॉन dt इज इक्वल टू आ जाए, -4 तो ऑलरेडी उधर है, ये 2 क्या ऊपर चला जाएगा, और ये 3 इंटू 4 नीचे आ जाएगा, और पाई भी नीचे आ जाएगा, और सेंटीमीटर पर सेकंड आ जाएगा, और 4 से 4 कैंसिल आ जाएगा, हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, ये -2/3 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। ये आपको फाइंड करना था, dl अपॉन dt आपका आंसर।